क्या लगता है कि जिस तरीके से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है और ब्याज दरों को लेकर उम्मीदों ने लगता है कि गोल्ड को सपोर्ट दिया यहाँ पर, और आगे से अब यहाँ से अगला ट्रिगर क्या देखते हैं आप, और क्या लगता है कि 4800 से 5000 के स्तर अब कितनी दूर यहाँ से दिखाई देते हैं? गुड मॉर्निंग रूपा जी, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल जो आपने फर्स्ट बात कही कि सोने में अभी भी चमक बाकी है, यहाँ से अभी भी प्राइसेस में दम नजर आता है। इवन दो प्राइसेस में हमने अगस्त के मंथ में ही काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी है। इनफैक्ट प्राइसेस अगर हम देखें अगस्त के लो से ऑलमोस्ट 22,000 रुपये बढ़ चुके हैं। सो अभी भी बट ट्रेंड पॉजिटिव नजर आता है। मैं कुछ की फैक्टर्स की बात करना चाहूंगी। सबसे बड़ा रीजन रहा है कि जिस तरीके से यूएस ट्रेजरी ने अभी रिसेंटली अपने बॉन्ड बाइंग ऑपरेशन की का जो अमाउंट था, उसका साइज था, उसको डबल किया, उससे हमने यूएस की 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स में एक मेजर फॉल आते हुए देखा। बट ये एक सिग्निफिकेंट रीजन सिर्फ ये नहीं है, इसका एक और हिंट निकल के आ रहा है कि यूएस की साइड से फर्दर लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सकती है। सो नॉट जस्ट द रीसेंट फॉल इन यूएस 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स, ये एक हिंट है कि वहां से जब भी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होती है, हमने गोल्ड में एक बड़ी रैली आते हुए देखी है। 2008 में देखें तो बहुत लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुई थी। 2020 में भी यूएस की साइड से हमने सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होते हुए देखी। और अब इस बार भी हिंट्स निकल के आए हैं। उन्होंने फर्दर ये कमेंट्स भी किए हैं कि अगर बॉन्ड मार्केट में फर्दर सेल ऑफ आते हुए हम देखेंगे तो फर्दर भी वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। सो ये सारे फैक्टर्स की वजह से गोल्ड को काफी हद तक फायदा मिला, बिकॉज यूएस के बॉन्ड्स काफी सेफ माने जाते हैं और जहां उनमें यील्ड बढ़ती हुई नजर आई, इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का वहां बढ़ता हुआ नजर आया। बट अब जब यील्ड्स में कुछ फॉल देखने को मिला है तो वापस से इन्वेस्टर्स का रुझान गोल्ड की तरफ हुआ है, जो यूएस की 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स के साथ कंपीट करते हैं। इसके साथ साथ हमने डॉलर इंडेक्स में भी काफी हद तक दबाव आते हुए देखा। 3 मंथ लोज पर पहुंच गया डॉलर इंडेक्स, 98.50 के लेवल्स को टेस्ट किया गोल्ड ने, डॉलर इंडेक्स ने। ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हमने इतना उछाल आते हुए देखा। और अभी रेट कट की एक्सपेक्टेशंस कुछ हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पहले रेट हाइक की उम्मीद बनी हुई थी कि सितंबर में एक रेट हाइक हो सकता है, वो बेट्स अब 31% रह गई हैं। रादर अब इनफैक्ट मार्केट ये भी एंटिसिपेट कर रही है कि पॉसिबली कोई रेट हाइक ना हो, रादर रेट कट ईयर एंड में हो सकता है। सो ये कुछ हद तक उम्मीद जागती हुई नजर आई है जो साल की स्टार्टिंग में थी, और फिर इस वॉर की वजह से रेट कट की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब दोबारा से ये होप्स कुछ हद तक रिवाइव होती हुई नजर आ रही हैं। सो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ देखें तो ईटीएफ में हमने चाइना की ईटीएफ में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं पिछले कुछ दिनों में। ग्लोबली भी देखें तो लास्ट वीक एंडेड 21 अगस्त हमने $6.2 बिलियन तक के गोल्ड ईटीएफ में इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं। एयरटेल डेट भी देखें तो 23.6 बिलियन के नेट इनफ्लोज देखने को मिले हैं। सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यूड है और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन की कंसर्न्स काफी हद तक रूपा जी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अब यूएस और ईरान की वॉर कुछ हद तक सेटल होती हुई नजर आ रही है, ये भी बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अब इन्फ्लेशन की कंसर्न्स धीरे धीरे और कम होते हुए नजर आएंगे। बिकॉज कल देखें तो यूएस ने अपने डिप्लोमैट्स को दोबारा से वेस्ट एशिया रीजन में अपनी पोस्ट संभालने को बोला है, जिनको पहले वापस बुला लिया गया था, इवैक्यूएशन हुई थी जब ईरान में। सो ये बड़ा एक सिग्नल है कि अब कोई मिलिट्री स्ट्राइक्स वहां पर नहीं होंगी, सिर्फ नेगोशिएशंस चलती रहेंगी। सैंक्शंस के थ्रू ईरान पर प्रेशर बना सकता है यूएस, बट कोई वॉर लाइक सिचुएशन अब नहीं होगी। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को यहाँ पर अभी भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बट यस, आज की अगर हम बात करें सो ऐसा नहीं है कि आप हर लेवल पर जाकर हाइस पे भी जाकर एक्यूमुलेट करते रहें। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट कुछ वॉलेटिलिटी जरूर इस हफ्ते देखने को मिल सकती है। दो बड़े इवेंट्स रहेंगे आज, यूएस का जीडीपी डेटा और पीसीई प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा लाइंड अप है। इससे हम काफी हद तक वॉलेटिलिटी आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज ये यूएस का प्रेफर्ड इन्फ्लेशन बैरोमीटर है। यहाँ महंगाई दर किस तरीके से वहां पर बढ़ रही है यूएस इकोनॉमी में, इसकी फर्दर क्लियर पिक्चर मिलती है। और यूएस फेड इसको काफी हद तक यूज करता है इन डिटर्मिनिंग देयर इंटरेस्ट रेट आउटलुक फॉर द यूएस इकोनॉमी। इसके साथ साथ कल फेड के नए चेयर केविन वॉश का जैक्सन होल सिंपोजियम पे स्पीच है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो इससे भी हम मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी आते हुए देख सकते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर नजर बनाकर रखें। अब हम स्ट्रिक्टली अगर कुछ की लेवल्स की बात करते हैं तो गोल्ड के लिए 1,65,000 एक नियर टर्म के लिए रेजिस्टेंस है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से फर्दर तेजी देखने को मिलेगी
बट अभी के लिए इस लेवल पर काफी हद तक नजर बनाकर रखें। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, कुछ हद तक कूल ऑफ भी देखने को मिल सकता है।